हाँ जी। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने क्या जो भारत ने प्रोड्यूस की है और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके डेयरी फार्म से आके जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी। ये परफॉर्मेंस ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी। और ये बच्चा जो है साहब हाथ बंधे आपके आगे, ओ भाई तुम छोड़ दो कि हर टीम के खिलाफ ही जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगे जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। इंडिया टीम मतलब क्या, इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। भाईजान वेस्ट इंडीज क्या एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। आप ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है जो यशस्वी जायसवाल के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह मैंने भी बताया 26वां टेस्ट मैच खेल रहा है। 2500 तकरीबन रन्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 2418 रन्स अभी तक इसने बनाए हैं। सबसे खास बात ये रन्स नहीं है, सबसे खास बात यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट के साथ साथ उसका टेम्परामेंट दोनों एक साथ चलते हैं। जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है, उसका चार्म भी दिखता है। पेशेंस, एलिगेंस और क्लास के साथ साथ आपको अटैकिंग एबिलिटी भी दिखती है कि भाई बॉलर्स को समझ नहीं आता वंस वो अटैक करने जाता है कि हम इसको किधर बॉल का टप्पा डालें, क्योंकि टप्पा बॉल के शायद रिलीज होने से पहले ही पकड़ लेता है कि टप्पा इसने गिरना किधर और मैंने इसको शॉट के एग्जीक्यूट करना है। 24 साल की उम्र में जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का सेंचुरीज पे सेंचुरीज दाग रहा है, मतलब वो इंडियन क्रिकेट के लिए अगर मैं बोलूं एक नए एरा का इशारा है। इशारा नहीं है, नया एरा स्टेप। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है। और जो 3 इंडिया के अंदर है ना, उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 2 200 हैं। और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है। एक इसने वेस्ट इंडीज के अंदर मारा है। टोटल अगर इसकी बात करें तो 7वीं सेंचुरी आ जाइए, जिसके अंदर 4 सेंचुरीज ओवरसीज है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। माइंड ब्लोइंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक गैंगस्टर टाइप का प्लेयर है जो हर टेस्ट सीरीज के अंदर इसका 100 कंफर्म होता है। और ये एक कहते हैं ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले मैच दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने धक्के खाए, यहीं आके और पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जायसवाल ही है, जायसवाल ही है।
लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे इसका साबुन फास्ट हुआ इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप और वो भी अभी तक एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि और कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25वें चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25वें एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात की, उसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है कि अब हमें ये भी चाहिए है। वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास क्यों है, वो उसके पास नहीं होना चाहिए, वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की है, तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा जायसवाल चला गया अब गिल आएगा, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है। और हम ये नहीं कर, जो जिनकी बारी नहीं ना होती वो रो रहे होते हैं कि यार तू केला 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख रहे हो 300 प्लस स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, अब मिली नहीं है अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। एग्जैक्टली 300 पार हो गया, अभी डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप ये भी जान गए कि अभी 8 विकेटें भी बनी है। क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? लाइक मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। वो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना, लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में। और क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया ना कि उनके प्लेयर 100 करके भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमारे 50 पे कुत्ते की तरह शोर मचा रहे होते हैं कि पता नहीं हमने दुनिया फतह कर ली है, बट हमने कुछ ही नहीं किया होता। ये एक छोटा सा मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूं ना। मारिए कितने ही 50 कर चुका हुआ है, 20वां इसका टेस्ट मैच है, 1800 समथिंग इसके रन है, 55 की इसकी एवरेज है, हाईएस्ट इसका 214 का, तीसरी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड आई है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जो क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि कितना बड़ा ये फ्यूचर का स्टार बनने वाला है। और भाई साहब लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली की अहमदाबाद में हराया आज, फिर दूसरा टेस्ट है, पहले दिन में इन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई चांस है जीतने का, मैंने कहा कोई चांस नहीं। टीम अगर 400 प्लस कर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई, तो आपको लगता है, आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाती है, आपको नहीं लगता 400 प्लस कर? नहीं 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एसएल न्यूज की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल 173 रन पारी खेलकर एक इतिहास रच दिया। जब यशस्वी जायसवाल अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किए थे तब भी उन्होंने 174 रनों की पारी खेली थी, और आज भी यशस्वी जायसवाल ने 173 रन की पारी खेलकर नॉट आउट पवेलियन गए हैं, जिस पर यशस्वी जायसवाल के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, अब यशस्वी जायसवाल का कमबैक नहीं होगा। मगर यशस्वी जायसवाल ने अपना कमबैक करके दिखा दिया, और यशस्वी जायसवाल ने बताया कि हम यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर अब कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल आज बैटिंग कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल जब भी 150 प्लस जाते हैं तब यशस्वी जायसवाल का हमेशा 200 ही रन हो जाता है, और यशस्वी जायसवाल आज भी 173 रनों पर नॉट आउट गए हैं, जो कि कल के मैच में यशस्वी जायसवाल का सिर्फ 200 से भी पार हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल एक ब्रांड बन चुके हैं, और यशस्वी जायसवाल ने आज पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में कभी भी कोई भी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जैसा टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज्यादा रन कोई भी नहीं मार पाया है, जितने ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल अकेले मार दिए हैं। यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग करते हैं, अपनी बैटिंग स्किल जब भी दिखाते हैं, आज इतनी नए शॉट का आविष्कार किए थे जिस प्रकार से इन्होंने बैटिंग कर रहे थे कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। ऐसे आज इन्होंने चौके छक्कों की बारिश की है कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। इसे तो केवल
T20 ही मैच खिलाओ, इस टेस्ट लायक नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जितने भी बॉलर हैं उनकी कैरियर को खत्म कर देगा यशस्वी जायसवाल। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस प्रकार से जो अंदाज में आज इन्होंने बैटिंग किया है, ऐसे अंदाज में तो दुनिया की कोई भी क्रिकेट इतिहास में कोई भी बल्लेबाज ऐसे बैटिंग ही नहीं करता है। एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल की पूरी दुनिया अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भूल गई है। जो पूरी दुनिया कह रही थी कि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे तो कोई भी क्राउड नहीं आएगी, मगर अब टेस्ट में केवल यशस्वी जायसवाल को देखने के लिए क्राउड आ रही है। और यशस्वी जायसवाल की जो बैटिंग है यह बहुत ही ऊंची किस्म की बैटिंग है जायसवाल की। इसकी बैटिंग की बराबरी करना दुनिया की कोई भी क्रिकेटर को बस की बात नहीं।